था उस पर इस समय ट्रेंड भी हो रहा है, जो कि यूपीपी की जो परीक्षा हुई है उसका पेपर लीक होने का मामला सामने आ रहा है। अब इस पे अनेकों सवाल प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। एक है मुकेश जी का कहना यह है, सरकार फेल अपराधी पास। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सपना है, सपना सजो के अपना रखा था उन्होंने, वो किस तरह से अब रहेंगे। आए दिन पहले एआरओ का पेपर लीक होता है, फिर यूपीपी का पेपर लीक होता है। अब इस पर और भी चीजें देखते रहिएगा। रिट्वीट इस समय पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा है, अनेकों खुलासे हो रहे हैं, अनेकों पेपर वायरल हो रहे हैं जो इससे यूपीपी से संबंधित है, सारे पेपर वायरल। नमस्कार, मैं शोनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। अभी एक दिन पहले से यूपीपी की परीक्षाएं हो रही थी, केंद्रों पर अभ्यर्थियों की बड़ी बड़ी लंबी लंबी भीड़ें नजर आ रही थी और हाई सिक्योरिटी अलर्ट भी नजर आ रहा था। पुलिस मुस्तैद थी और अच्छे से बायोमेट्रिक के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। कई केंद्रों पर जो इस तरह के अभ्यर्थी हैं किसी और के जगह पे बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हैं और अनेकों तरह की समस्याएं नजर आई और प्रशासन और पुलिस फोर्स के द्वारा उसको अच्छे से एग्ज़ाम को करा भी दिया गया। और अब ताज़ा मामला ये सामने आ रहा है और साथ ही साथ एक्स, यानी अगर कहा जाए तो जो ट्विटर पहले कहा जाता था, उस पर इस समय ट्रेंड भी हो रहा है, जो कि यूपीपी की जो परीक्षा हुई है उसका पेपर लीक होने का मामला सामने आ रहा है। अब इस पे अनेकों सवाल बनता है, अनेकों सवाल जो दूर दूर से आए अभ्यर्थी हैं और जो कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारी पेपर क्वालिफाई होगा तो हम अब हमारी भर्ती होगी। कहीं ना कहीं उनका ये जो सपना है वो चकनाचूर होता नजर आ रहा है। कुछ इस पर एक्स सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लोगों की, आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, देखते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या एक्स पे क्या क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं। एक है मुकेश जी का कहना यह है, सरकार फेल अपराधी पास। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक, भर्ती बोर्ड और सरकार को शर्म आनी चाहिए और जल्द से जल्द अपनी गलती माननी चाहिए। फिर एक है उज्जवल यादव, जो कि कहीं के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लिखते हैं, सभी विपक्ष के नेताओं से अपील है कि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। हम और हमारे साथी हर मेहनत करने वाले अभ्यर्थी के साथ खड़े हैं। और दिखाता हूं मैं, एक है पवन सिंह अमेठी, पेपर लीक के सबूत चीख कर गवाही दे रहे हैं। मैं किसी भी व्यक्ति के सामने सारी सबूत देने के लिए तैयार हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो घंटों और आंसर टेस्ट लिए हो वो तो 150 पूरे सही करेगा और मेहनत से कैसे मुकाबला करेगा। और भी देखिए, सचिन पाल है कोई, वो लिखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 पेपर लीक, यह 60 लाख अभ्यर्थी के सपनों को कठु राधत है। इस पेपर लीक के तुरंत जांच हो और अभ्यर्थी को न्याय मिले। और देखिए, एक कोमल जी हैं, लिखती हैं, यह पेपर माफियाओं पर रोक कब लगेगी। मैं तो कहती हूं इनको सीधा फांसी सजा होनी चाहिए। लोग कितने परेशानी से ट्रेन के बाथरूम में बैठकर परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें क्या पता कैसी धांधली चल रही है दिन दहाड़े। एक देखिए धर्मेंद्र चौहान जी लिखते हैं, यह क्या मजाक चल रहा है, पहले एआरओ का, अब पुलिस दावा के रिट्वीट करो, आवाज उठाओ। और देखिए आपके एक प्रशांत तिवारी लिखते हैं, अरे इनको क्या फिक्र, आदमी है, झोला उठाएगा और चलेगा। चुनाव के लिए पैसा तो आ ही गया, अब क्या फर्क पड़ता है। एक डॉक्टर नाव्या है, वो लिखती हैं, हाउ इज दिस यूपी गवर्नमेंट कंडक्टिंग एग्जाम दैट every exam paper is getting leaked. It happened to RO and ARO, now it has happened to UPP too. अब एक आलोक कुमार जी लिखते हैं, UPP 17 फरवरी सेकेंड शिफ्ट एंड UPP 18 फरवरी सेकेंड शिफ्ट पेपर लीक्ड. I kindly appeal from UP government. Government should think about the future of the कैंडिडेट्स। अब इस पर सवाल यह बनता है, जो इतने
तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो आखिरकार उनका जो सपना है, सपना सजो के अपना रखा था उन्होंने, वो किस तरह से अब रहेंगे। आए दिन पहले एआरओ का पेपर लीक होता है, फिर यूपीपी का पेपर लीक होता है। अब इस पर सवाल बनता है कि आखिरकार जब सरकार दावे करती है हम इतने चकाचौबंद है लोगों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए और लोगों के लिए इतने काम कर रहे हैं, तो आखिरकार ये जो पेपर लीक है वो किस तरह से हो जाता है। पेपर देने के बाद जब अभ्यर्थी अपने घर आता है और पेपर को मिला के बहुत ही खुश होता होगा, अपने घर वालों से बताता होगा कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है, उसके बाद उसके कान में भनक जाती होगी पेपर लीक का। तो अब आप सोचिए कि कितना उसके अंदर दुख होता होगा, और इस पर सरकार कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। सरकारों पर अनेकों तरह के सवाल उठने लगे हैं। अब कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि चुनाव दिन प्रतिदिन नजदीक आते जा रहा है, सरकार को पैसे की आवश्यकता है, इसलिए हर एक पेपर लीक कराने का काम कर रही है। अब किस तरह से लोग रिट्वीट कर रहे हैं मैंने आपको दिखाया, और भी चीजें देखते रहिएगा। रिट्वीट इस समय पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा है, अनेकों खुलासे हो रहे हैं, अनेकों पेपर वायरल हो रहे हैं, जो इससे यूपीपी से संबंधित है सारे पेपर वायरल हो रहे हैं, किस तरह से लीक किए जा रहे हैं। एक और सवाल बनता है, जो दूर दराज से जो स्टूडेंट थे, जो अभ्यर्थी थे, अपने केंद्रों पर किस तरह से पहुंच रहे थे, ट्रेनों में धक्का मुक्का खाते हुए, बहुत ही कम जगह होने के बावजूद अपने सेंटरों पर पहुंच के एग्जाम दे रहे थे। इसमें सवाल बनता है आखिरकार इसका जिम्मेदार है तो कौन है। और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो सरकार में बैठे कुछ चुनिंदे लोग हैं वो इस पेपर को लीक करने का काम कर रहे हैं। इन तरह के जो पेपर लीक हो रहे हैं, अब इससे जो युवा हैं उनका भविष्य कैसे तय होगा। अब अनेकों तरह के सवाल उठते हैं। अब इस पर क्या आप कहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।